तेहूनी हुकूमत का कतर के दारुल हुकूमत दोहा में हमास की क़यादत को शहीद करने का मंसूबा नाकाम हो गया। इसराइली जंगी तैयारों ने हमास के हेडक्वार्टर में जारी क़यादत के इजलास पर बम बरसाए। हमले में खलीलुल हया के बेटे और उनके ऑफिस डायरेक्टर शहीद हुए। हमास ने तस्दीक की है कि इसराइली हमले में उसकी क़यादत महफूज रही। इसराइल ने कहा है कि हमास की वो क़यादत निशाना बनी है जो कई बरस से हमास की सरगर्मियों की बराह रास्त क़यादत कर रही थी। कतर के इसराइली हमले की मज़म्मत। कतरी वज़ारत ख़ारजा ने हमले को बुज़दिलाना और आलमी क़वानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। ईरान, UAE, तुर्की, कजाकिस्तान, उर्दू ने भी इसराइली बर्बरियत की शदीद मज़म्मत की। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कतर के अमीर से राबिता करके इसराइली हमले के खिलाफ मुकम्मल यकजहती का इयादा किया। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने इसराइली हमले को कतर के खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत की खुली खिलाफ वर्जी करार देते हुए सख्त मज़म्मत की। और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिश। महकमा मौसमियात की कभी तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। बारिश के बायस अर्बन फ्लडिंग और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खदशा। गुज़िश्ता रोज से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में सुबह से कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। आज सुबह से सबसे ज्यादा बारिश गुलशन मेमान में 37.3 मिलीमीटर रिकॉर्ड, नॉर्थ कराची में 29, कोटही में 23.6 और नाज़िमाबाद में 21 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का काज़ाकिस्तान के नायब वज़ीर-ए-आज़म के लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार। मुश्तरका दिलचस्पी के मुतादिद शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मजबूत बनाने का अज़्म। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और काज़ाकिस्तान के दरमियान मजबूत बिरादराना ताल्लुकात हैं। दो तरफ़ा तजारत, सरमायाकारी और अवामी रब्त बढ़ाने के लिए कहा हैं। नायब वज़ीर-ए-आज़म और वज़ीर ख़ारजा साफडार की भी काज़ी हम मनसब से मुलाकात। एक्शन ऑफ प्लेन कॉरपोरेशन ताउन के अमली मनसूबे पर दस्तखत भी हुए। पंजाब असम्बली की जनरल नशिस्त पर नून लीग ने मैदान मार लिया। गैर सरकारी नताइज के मुताबिक राना सनाउल्लाह 250 वोट लेकर सेनेटर मुंतखब हो गए। राना सनाउल्लाह ने 251 वोट हासिल किए। इलेक्शन कमिश्नर ने 1 वोट मुस्तरद किया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की राना सनाउल्लाह को सेनेटर मुंतखब होने पर मुबारकबाद। अपोजिशन की जानिब से ज़िमनी इलेक्शन का बॉयकॉट किया गया था। नामई इक़दाम कत्ल और एहतजाज के मुकदमात। बानी PTI और बुशरा बीबी की अबूरी जमानत में तौसी। अदालत ने बानी PTI और बुशरा बीबी को मुतल्लिका मुकदमात में गिरफ्तारी से रोक दिया। बानी PTI की 6, बुशरा बीबी के 1 मुकदमे में 7 अक्टूबर तक जमानत में तौसी। 26 नवंबर एहतजाज के केस में अदालत का PTI के 3 कारकुनान की कमरा अदालत से गिरफ्तारी का हुक्म। PTI कारकुनान थाना कोहसार के मुकदमे में इश्तिहारी थे। ग्रुप कहती हूँ तो बहुत लोगों को बुरा लगता है, लेकिन उन्होंने मुझे अल्लाह के फजल से कभी गलत साबित होने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा मुझे सच साबित किया है। या तो इनके हक की बात करो तो तुम सहाफ़ी भी हो, तुम खिलाड़ी भी हो, तुम इस मुल्क में रहने के काबिल भी हो, लेकिन अगर हमारे मुफादात के खिलाफ बात होगी या अगर आप जायदादों का सवाल पूछेंगे तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। फिर बिकॉज पूरे पंजाब में कहीं पर भी गंदम की कोई कमी मौजूद नहीं है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने PTI को फसादी जमात करार दे दिया। कहा सियासी जमात ऐसी हरकत नहीं करती। PTI हमेशा अंपायर को साथ मिलाकर इलेक्शन लड़ती रही है। वाज़ेह किया कि पंजाब में गंदम की कोई किल्लत नहीं। फ्लावर मिल्स मालिकान को 3 दिन में स्टॉक डिक्लेयर करने का अल्टीमेटम दे दिया है। जानबूझकर गंदम रोक कर नाजायज मुनाफा कमाने की कोशिश की गई, जिस पर एक्शन लिया गया है। रोटी की कीमत 14 रुपए से जायद नहीं होने देंगे। कराची के इलाके न्यू कराची में खौफनाक आतिशज़दगी। मुतासरा फैक्ट्री की 3 मंजिला इमारत गिर गई। फैक्ट्री के गिरते ही जोरदार धमाका हुआ, भगदड़ मच गई। फायर फाइटर्स और दीगर इमदादी टीमों के एहलकार मलबे तले दब गए। 5 अफराद को जख्मी हालत में निकाल लिया गया। वाक़े में मजमूई तौर पर 8 अफराद जख्मी हुए, 1 की हालत तशवीशनाक। मुतासरा फैक्ट्री से मुत्तसिल फैक्ट्री भी आग की लपेट में। कराची के इलाके
ने जौहर ब्लॉक 10 में 5 मंजिला रिहायशी इमारत का ग्राउंड फ्लोर जमीन में धंस गया। जमीन और दीवारों में दरारें पड़ गईं। ग्राउंड फ्लोर के फ्लैट्स की खिड़कियां और गैलरीज टूट गईं। खौफजदा मकीनों ने इमारत खाली करना शुरू कर दी। 3 इमारतों पर मुश्तमिल कॉम्प्लेक्स के ब्लॉक ए और बी महफूज। तीसरी मुतासरा इमारत में ब्लॉक सी और डी बनाया गया था। दोनों ब्लॉक्स में मजमूई तौर पर 60 फ्लैट्स और 300 के करीब अफराद रिहाइश पजीर थे। सोने की कीमतें तारीख की बुलंद तरीन सतह पर। सोने की फी तोला कीमत 4100 रुपये का बड़ा इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,88,100 रुपये हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,541 रुपये का इजाफा। 10 ग्राम सोने की कीमत 3,32,733 रुपये हो गई। कराची में चीनी के बहरान का खदशा। सिंध की शुगर मिल्स ने चीनी की फरोख्त बंद कर दी। पंजाब ने भी सिंध में चीनी की डिलीवरी बंद कर दी। पंजाब के गोदामों में बहुत बड़ी मिकदार में चीनी मौजूद। पाक फौज के शहीद मेजर अदनान असलम की नमाज़ जनाजा टकलाला रावलपिंडी में अदा। वज़ीर-ए-आज़म, वफाकी वज़रा और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर, अस्करी और सिविल हुक्काम और शहीद के अहले खाना ने नमाज़ जनाजा में शिरकत की। ISPR के मुताबिक 31 साला मेजर अदनान असलम भारतीय स्पॉन्सर्ड खवारिज दहशतगर्दों के बुज़दिलाना हमले में जख्मी हुए थे। मेजर अदनान की शहादत को उनके अहले खाना ने बड़ा एजाज़ करार दिया। मेजर अदनान शहीद के अहले खाना कहा, अब आप सबको मुबारकबाद हो, आपका दोस्त शहीद हो गया। आपका दोस्त शहीद हो गया है और वो अल्लाह के राह पे है और हम उसके ऊपर अल्लाह पाक शुक्र अदा करते हैं। तो अभी इस तरह से मैसेज कर दो अपनी यूनिट वगैरह को, जो भी आपके अफसर हैं, कि अदनान साहब शहीद हो गए हैं। सबको उनके मामू की तरफ से, उनके वालिद की तरफ से मुबारकबाद हो कि आपका एक और बेटा इस मुल्क पर कुर्बान हो गया। ठीक है। भारत में मानसून बारिशों से बड़े पैमाने पर तबाही। मुख्तलिफ वाक़यात में हलाकतों की तादाद 300 से भी तजावुज़ कर गई। गुजरात में रेड अलर्ट जारी। आंध्र प्रदेश, केरला, हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में भी तेज बारिशों की पेश गोई। मुतासर इलाकों में तालीमी इदारे बंद। पूरा डैम में तो यानी रिहायशी इलाकों में मुतादिद सड़कें तालाब बन गई। पंजाब में लाखों अफराद मुतासिर, फंसे, तबाह हो गए। उत्तराखंड में क्लाउड बर्स्ट से 9 गाँव के इलाके में तबाही, रिहायशी इमारतों को नुकसान पहुंचा। एशिया कप का मेला आज से मुत्तहदा अरब अमारात में सजेगा। इवेंट में 8 टीमें शरीक। इफ्ताही मैच में अफगानिस्तान का मुकाबला हांगकांग से होगा। पाकिस्तानी टीम एशिया कप में अपनी मुहिम का आगाज 12 सितंबर को ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। पाक भारत टाकरा 14 सितंबर को होगा। एशिया कप की चमचमाती ट्रॉफी की रोनुमाई। एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर मोहसिन नकवी ने ट्रॉफी की रोनुमाई की। कप्तानों की जीत के लिए हौसले बुलंद। पाकिस्तानी कप्तान सलमान अली आगा ने कहा कि पाकिस्तानी टीम टाइटल जीतने के लिए मुत्तहदा अरब अमारात आई है। T20 फॉर्मेट में कभी भी कोई भी टीम अपसेट कर सकती है। हम किसी भी हरीफ को कमजोर नहीं समझते। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव बोले, T20 फॉर्मेट काफी चैलेंजिंग होता है। इस फॉर्मेट में कोई भी टीम जीतने की सलाहियत रखती है।